हिरण्यकश्यपु बोला ना बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब चिंता ना करो, ना तुम बाहर हो ना भीतर हो। बोले कहाँ? बोले बीच के बीच दरवाजे की देहरी पे बैठे। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? बोले ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले और बढ़िया है, ना तुम नीचे हो ना ऊपर। हिरण्यकश्यपु बोले कहाँ है? बोले ना अपर ना डिपर, बीच में बराबर में हो। हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ? भगवान बोले हमारी जंघों पर। तब भी हिरण्यकश्यपु बोला आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? हमें वरदान है क्या? 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले भाई साहब स्पेशल 13वां महीना तुम्हारे लिए अभी अभी लॉन्च करके चले आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए ही बनाया है, न्यू ब्रांड है, तुम्हारे लिए ही बनाया है। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है क्या? हम ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले इन्हें देखो भाई साहब 3 खानदान मर जाएंगे इन्हीं में। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मार सकते आप हमें, हमको नहीं मारोगे। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। बोले क्या? हमें वरदान है ना हम बानरों से ना पशुओं से मरेंगे ना हम नर से मरेंगे, देखो बच गए। भगवान बोले हमें देखो देख ठीक से, हमारी फिटिंग ब्रह्मा जी लो नहीं है, फिटिंग देखो हमारी। हिरण्यकश्यपु बोले क्या देखना है? भगवान बोले हमारी तरफ तो देखो, ना हम सिंह हैं ना हम नर हैं, ना नर हैं ना सिंह हैं, इसलिए लोग कहते हमको नरसिंह हैं। और संसार की इस दुनिया की पहली सर्जरी नरसिंह भगवान ने ही की है। ऐसी फिटिंग की कि धन्य है फिटिंग करने वाले भगवान। आधे नर बन गए आधे सिंह बन गए, लेकिन भगवान नरसिंह बने क्यों? क्योंकि आतताई हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए कोई और उपाय नहीं था, उसका भेदन करना था, इसलिए नरसिंह बने। और हनुमान जी ने नरसिंह को प्रणाम क्यों किया? सुमर नर हरि। हनुमान जी ने प्रणाम ही इसलिए किया कि लंका में भेदना बड़ा मुश्किल है, आतताई रावण के नगर में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, अब तो नरसिंह भगवान ही इस लंका में प्रवेश दिलवा सकते हैं। इसलिए मसक समान रूप कपिधारी, लंक हूँ चलई सुमर नर हरि। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नर हरि का दूसरा अर्थ सुनिएगा। आहा हा, पहला अर्थ है जो नर है और सिंह है उसी का नाम नरसिंह है। दूसरा अर्थ नृ, नृ का मतलब होता है मनुष्यों में, और सिंह का मतलब शेर। मतलब जो मनुष्यों में सिंह की भांति धर्म के लिए दहाड़ते रहते वो हमारे भगवान श्री राम हैं। इसलिए हनुमान जी ने नरसिंह को प्रणाम किया। तीसरा उत्तर सुनिएगा। आहा हा, तीसरा अर्थ नरसिंह का है नृ का मतलब लक्ष्मण भी होता है ना, और राकी रकार। नृ का मतलब लक्ष्मण और हरि का मतलब राम जी, क्योंकि राम जी ही विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो राम और लक्ष्मण दोनों को हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए नर हरि को प्रणाम कहा है, नर हरि को सुमरन कहा है। अब चौथा अर्थ सुनिएगा नर हरि का। आहा हा, नृ, नृ अर्थात राम जी। हरि, हरि को हरि बानर भी कहते, हरि को बानर भी कहते। तो नृ माने राम जी, हरि माने बानर। कौन से बानर? सुग्रीव रूपी राजा रूपी बानर और परमात्मा नृ रूपी राम, इन दोनों को ही एक साथ हनुमान जी ने प्रणाम किया। इसीलिए मसक समान रूप कपिधरी, लंके हूं चले सुमर नर हरि। यहां पर श्री हनुमान जी ने प्रथम सिद्धि का प्रयोग किया है। अरिमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी ने आहा
बड़ा ही लघु रूप धारण किया है। एक बात और, हनुमान जी साधक हैं। हनुमान जी साधक बनकर लंका में किसकी खोज करने गए? जानकी माता की। किसकी खोज करने गए? बोलिएगा, बोलिए बोलिए। जानकी माता की। हाँ जी अन्ना जी, माता जानकी की खोज करने गए। हनुमान जी कौन? साधक। माता जानकी कौन? भक्ति माता है। भक्ति की खोज करने के लिए भक्त को छोटा बनकर के ही जाना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने मच्छर जैसा रूप धारण किया है। गुरु के सामने, माता पिता के सामने, भगवान के सामने बड़ा बनकर नहीं जाना चाहिए। जो माता पिता गुरुदेव के सामने बहुत बड़ा बनकर जाता है उसकी जल्दी ठटरी भर जाती है, सब खत्म हो जाता है, सीताराम हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से कहो ना। इसीलिए एक बात और, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे भोले भाले लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। क्यों? भगवान भोलेपन पर रीझ जाते। ज्यादा ज्ञानी ज्यादा दिमाग चलाता रहता है, अब ऐसा कैसे ऐसा कैसे। और भगवान भाव के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं है। बोलो सीताराम। इसीलिए हनुमान जी छोटा रूप क्यों बने? छोटा रूप होता है बच्चों का, और बच्चे अगर उत्पात भी कर दें तो माता पिता बुरा नहीं मानते। उन उत्पात को भी माता पिता खेल मान करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इसलिए हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी। क्यों? हनुमान जी ने सोचा, हा माता जानकी हमारी माँ है, और हम अगर बड़े बंदर बनकर जाएंगे, उत्पात हो जाएगा तो सुटाई और पिटाई लगेगी। हनुमान जी ने सोचा क्या करें? मसक समान रूप कपिधरी, लंकेहु चलियो सुमर। हम मच्छर के जैसा रूप छोटा बालक बनकर के जाएंगे, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। अति लघु रूप धारण करके जाएंगे, उत्पात भी हो जाएगा, लंका भी जल जाएगी तो माता नाराज नहीं होगी, कह देंगे ठीक बा बेटा कोई बात नहीं, आखिर रावण की ही तो लंका जली है। इसलिए हनुमान जी छोटा रूप धारण करके। तीसरा कारण सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको आज कथा में। गांव में जैसी नगर में दो माताएं चली जा रही थी, भोली भाली सीधी साधी गांव की, पानी भरने। गांव की माताओं की आदत होती बात करने की। माताएं बेचारी बात करती जा रही थी। एक माता जी धनाबाई, दूसरी माता जी का नाम था मुन्नी बाई। धनाबाई ने मुन्नी बाई से कहा, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, हाँ बहन धनाबाई। मुन्नी बाई तुझे पता है अपने सरपंच कोमा में चले गए। तो पता है क्या कहा धनाबाई ने, मुन्नी बाई ने? बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अमीर आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बड़े लोग हैं। अब बताओ इस बात का आशय क्या? वो भोली है, उसे ये पता ही नहीं कौमा क्या है, उसे अर्थ ही पता नहीं है कि कौमा क्या है, वो तो सीधी सादी है। इस बात पर दूसरे खड़े थे, वो सुन रहे थे, बड़े हंसे। ऐसी एक बार दो व्यक्ति ट्रेन पे चढ़े, रेलगाड़ी पे, टीटी आया, टिकट हुजूर हम गरीब आदमी हैं, टिकट नहीं। टिकट दिखा, टिकट दिखाना पड़ेगा, जेल जाओगे? जेल। हुजूर हम गरीब हैं साहब, दाल रोटी खाते हैं। तो टीटी का दिमाग खराब, बोले क्या हम गोबर खाते हैं? तो गांव का आदमी, जैसी नगर का आदमी बोले साहब खाते हो के। टीटी आई, बल्कि समझदार था, तो उस बात को सुनकर फिर नाराज नहीं हुआ, बड़ा हंसा, बड़े धन्य है, बड़ा सीधा आदमी है। तो जो भोले लोग होते हैं वो, उन्हें पता नहीं चलता कि हम कहे क्या रहे। सरल भाषा में, जैसे राजस्थान में एक महात्मा गए एक घर पे, तो एक बालक बोला महाराज हमारी माता जी चल नहीं पाती हैं, जरा घर पे चल के दर्शन दे दो। ठीक है चलो। महात्मा पीछे पीछे, वो बालक आगे आगे घर पे गया। माता जी गुरुजी आए, गुरुजी।
दर्शन कर लो आओ। माता जी बेचारी बूढ़ी थी, आओ महाराज, आओ गुरु, आओ गुरुदेव। मारवाड़ी बोलती थी, आओ गुरुदेव थारे खुर लागू, खुर लागू। अब अपने यहाँ क्या कहते हैं, आपके चरण पड़ रहे, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे, आपको हम दंडवत कर रहे, लेकिन मारवाड़ी में उन्होंने कहा आओ गुरु जी थारे खुर लागू। महात्मा जी बोले खुर तो होते हैं गैया बछिया के, हम कौन गैया बछिया हैं कि हमारे खुर हो। माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं। महात्मा ने समझाया ऐसा नहीं बोलते हैं, नरक जाओगी नरक। खुर नहीं कहते हैं, चरण कहते हैं, चरण। खुर नहीं कहते, नरक जाओगी नरक। तो वो बेचारी सीधी सादी थी, बोले गुरु जी हमारे भाग में कहाँ नरक जाना, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को सौभाग्य मिलता है। बता, हेलो बता। महात्मा बहुत हंसे ठहाका लगाकर। महात्मा बोले बताओ कितने सीधे लोग हैं। ऐसे भोले भाले लोगों को कई बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चों की नटखटपन देख करके प्रसन्न हो जाते। हमारा मानना है कि माता जानकी जी को रिझाने के लिए ही हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए हैं, क्योंकि माता जानकी है माँ, माँ को रिझाना है तो बच्चा बन करके जाना चाहिए। इसलिए वीर बजरंगबली ने अरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग करके मशक समान रूप धारण किया है।